हेलो गाइस, आज हम शिनचैन की मूवी क्रेयॉन शिनचैन क्लास ग्रेफिटी किंगडम एंड नियरली 4 हीरोज जो कि शिनचैन की 28th मूवी है को एक्सप्लेन करने वाले हैं। गाइस, इस मूवी को हम शिनचैन की सैडेस्ट मूवी कहें तो गलत नहीं होगा। गाइस, हम इसमें 3 लोगों का सेक्रीफाइस देखने वाले हैं। इस मूवी को हमारे व्यूअर ने रिकमेंड किया था। सो गाइस, बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक ऐसी जगह को देखते हैं जिसमें बच्चों के द्वारा बनाई गई ड्राइंग मूव कर रही थी। अब हम मसाओ को देखते हैं जो कि अजीब से ग्लासेस पहने था। वो जो भी ड्रॉ कर रहा था वो मूव करने लगता था। साथ ही हम कई और बच्चों को भी देखते हैं जो कि वहाँ वो जो भी ड्रॉ कर रहे थे वो मूव करने लग रहा था। उन्हें इस सब से काफ़ी मज़ा आ रहा होता है। तभी कोई मसाओ के ग्लासेस को निकाल लेता है जिससे वो रियल वर्ल्ड में आ जाता है। यहाँ हमें पता चल जाता है कि शिनचैन और उसके दोस्त फ्यूचर साइंस म्यूजियम में आए हुए थे, जहाँ उन्हें वर्चुअल रियलिटी और 3D ड्राइंग के बारे में बताया जा रहा होता है। यानी मसाओ अभी जिस वर्ल्ड का अनुभव कर रहा था वो एक वर्चुअल रियलिटी थी। गाइस, वर्चुअल रियलिटी एक ऐसी दुनिया होती है जिसे ह्यूमन सॉफ्टवेयर के थ्रू क्रिएट करते हैं। वर्चुअल रियलिटी का अनुभव करने के लिए उन्हें एक गैजेट का यूज करना पड़ता है जिसमें वो जो भी देखते हैं वो 3D होता है। सो वो सभी को रियल दिखता है। शिनचैन को फ्लोर पर कुछ ड्रॉ करते हुए देखते हैं जिस पर उसकी मैम उसे ऐसा करने से रोकती है। इसके बाद हम क्लाउड्स के बीच एक ऐसी जगह को देखते हैं जिसका नाम रकुंगा किंगडम है, जहाँ के लोग स्पेशली किंग और सभी शिनचैन को ड्रॉ करते हुए देखते हैं। वो उसकी ड्राइंग को देखकर काफी खुश होते हैं और पता नहीं कि उन्हें शिनचैन की ड्राइंग काफ़ी पसंद आती है। और साथ ही हम एक चीज़ को नोटिस करते हैं कि वो लोग बार बार शिनचैन की ड्राइंग को डूडल कह रहे होते हैं। तो गाइस, मैं आपको नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि डूडल उस ड्राइंग को कहते हैं जो कि एमलेस होती है, यानी जिसको बनाने के पीछे कोई भी रीज़न नहीं होता, मन में आया वो बना दिया। एग्जाम्पल के लिए, जब आपका भाई जो कि 1 साल का है जो भी ड्राइंग करेगा वो एक डूडल कहलाएगी। हालांकि ऐसा नहीं है कि डूडल उसे ही कहते हैं, बट इस मूवी की बात करें तो डूडल्स एमलेस ड्राइंग को ही कहा गया है। खैर, वो सभी इस बात से गुस्से में आ जाते हैं जब शिनचैन की मैम उसे ड्राइंग करने से रोकती हैं। लेकिन हमें उसकी बातों से पता चलता है कि असल में उनकी किंगडम को पावर डूडल से मिलती है। और अब क्योंकि सारे बच्चों का इंटरेस्ट डिजिटल स्केचिंग और राइटिंग की ओर बढ़ रहा था, सो उनकी किंगडम को पावर मिलना बंद हो रही थी। और इसी तरह सब चलता तब उनकी किंगडम अर्थ से टकरा जाती। सो किंगडम का डिफेंस मिनिस्टर बच्चों से फोर्सफुली स्क्रबलिंग करवाने का डिसीजन लेता है, जिस पर किंग इसकी परमिशन नहीं देता। तब डिफेंस मिनिस्टर वहाँ के लोगों से वोट करने को कहता है। सो सभी उसकी बात से एग्री हो जाते हैं। अब जब मेजॉरिटी उस आदमी के साथ थी, सो वो किंग को कैप्चर कर लेते हैं। अब किंग कुछ नहीं कर सकता था। इस सब को उस राज्य की प्रिंसेस देख लेती है। तभी कुछ अजीब से सैनिक उसका पीछा करते हुए उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनसे बचती हुई एक आदमी के पास जाती है जो कि उस किंगडम का कोड पेंटर है। वो उस आदमी को एक मैजिकल क्रेयॉन देती है एंड प्रिंसेस उस आदमी से कहती है वो उस क्रेयॉन को अर्थ पर जाकर हीरो को दे दे जो कि उस क्रेयॉन को यूज कर सकता है और जिसे डूडल में महारत हासिल। गाइस, इस क्रेयॉन को सिर्फ उस किंगडम के शाही लोग और अर्थ पर कोई एक जो कि फ्री फ्लोइंग डूडल्स बना सकता हो वही उसे यूज कर सकता था। प्रिंसेस उनके सामने कुछ ड्रॉ करती है जिसमें से एक बैग निकलता है जो कि पैरासूट होता है, जिसको वो उस पेंटर को देखकर नीचे अर्थ पर धकेल देती है और प्रिंसेस को वो अजीब से क्रेयॉन पकड़ लेते हैं। गाइस, यहाँ ये मूवी स्टार्ट होती है। सो यहाँ शिनचैन की मॉर्निंग हर रोज की तरह शुरू होती है। वो अपनी शरारत की वजह से स्कूल जाने में लेट हो जाता है और जब उसकी मॉम उसे स्कूल छोड़ने जाती है तब वो रास्ते में उसकी नैनको दीदी को देखकर रुक जाता है। तब उसकी दीदी उसे संडे को खाने के लिए इनवाइट करती है। सो शिनचैन उस दिन का ख्याली पुलाव बनाने लगता है। यहाँ वो आदमी उस हीरो को ढूंढ रहा होता है जिसको डूडल में महारत हो। वो काफ़ी लोगों को चेक करता है लेकिन उसे उसका हीरो नहीं मिलता। वो चैन की ड्राइंग को देखकर उसे भी उस मैजिकल क्रेयॉन को यूज करने को देता है, लेकिन वो चैन के ड्रॉ करने पर वो वर्क नहीं करता। यहाँ हम देखते हैं कि रकुंगा किंगडम ने अपना मिशन स्टार्ट कर दिया है। वो सभी से फोर्सफुली डूडल करने को कहते हैं और जो उनकी बात को नहीं मान रहा होता तो उसे वो अपने कैमरे के थ्रू वॉल में कैप्चर कर देते हैं। वो पूरे कासुकावे में फैल चुके होते हैं। साथ ही वो पूरे वर्ल्ड में अपने इस मिशन को स्टार्ट करने वाले थे। सो वो उस मैजिकल क्रेयॉन का यूज करते, लेकिन उन्हें वो क्रेयॉन नहीं मिलता। सो वो अर्थ पर उसके सर्च के लिए मिशन को भी स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ उस आदमी को शिनचैन की ड्राइंग मिल जाती है। तब वो समझ जाता है कि शिनचैन ही हीरो है जिसे डूडल में महारत हासिल है। वो उसे मैजिकल क्रेयॉन देता है और उसे कुछ ड्रॉ करने के लिए कहता है। तब शिनचैन सॉक्स को ड्रॉ कर देता है जो रियल में अपीयर हो जाते हैं। अब तभी वहाँ वो सैनिक आ जाते हैं जो कि उनसे वो मैजिकल क्रेयॉन लेने के लिए आए हुए थे। वो आदमी बड़ी चालाकी से उनका वो कैमरा ले लेता है और उन क्रेयॉन्स को वॉल में कैप्चर कर देता है। इसके बाद वो शिनचैन को उसके साथ चलने को कहता है, बट शिनचैन उसके साथ चलने से मना कर देता है क्योंकि शिनचैन उस आदमी को नहीं जानता था।
तब वो आदमी उसे काफ़ी समझाता है, लेकिन शिनचैन उसकी एक नहीं सुनता। तब वो आदमी शिनचैन को पेपर के अंदर कैप्चर कर लेता है और उसे अपने साथ ले जाता है। इस बीच हम देखते हैं क्रेयॉन सभी अडल्ट्स को वॉल के अंदर कैप्चर कर रहे थे, साथ ही सभी बच्चों को किडनैप कर स्क्रैवलिंग के लिए ले जा रहे होते हैं। वो आदमी शिनचैन को सारी प्रॉब्लम एक्सप्लेन करता है, साथ ही वो बताता है कि शिनचैन ही एकमात्र है जो उस मैजिकल क्रेयॉन को यूज कर सकता है, सो उसे मिनिस्टर के प्लान को रोकना होगा। वो उसे उस पेपर से बाहर निकलने का रास्ता बताता है और उसे प्लेन बनाकर उड़ा देता है। अब जब शिनचैन उड़ रहा होता है तब वो देखता है कि सिटी की हालत काफ़ी ख़राब थी, क्योंकि सभी बड़ों को वॉल के अंदर कैप्चर किया हुआ था और सभी बच्चों को किडनैप किया जा रहा होता है। इसके अलावा वो उसकी नैना को दीदी को देखता है, जिससे वो काफ़ी इमोशनल हो जाता है। यहाँ फोर्सफुली स्क्रैवलिंग करवाने की वजह से एनर्जी निकलना स्टार्ट हो जाती है। साथ ही हम देखते हैं कि उस कोट पेंटर को पकड़ कर रखूंगा किंगडम के दरबार में लाया जाता है, लेकिन उन्हें उससे वो क्रेयॉन नहीं मिलता। इसके बाद सीन शिनचैन की ओर जाता है, जो कि उस पेपर से बाहर आ जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि वो सिटी से काफी दूर आ गया होता है। सबसे पहले एक अंडरपैंट्स को ड्रॉ करता है जो कि मूव कर पा रहा होता है। वो अपना नाम ब्रीव्स बताता है और ब्रीव्स का मतलब ही अंडरपैंट्स होता है। वो शिनचैन की हेल्प करने के लिए वहाँ आया था। वो शिनचैन को रखूंगा किंगडम के लोगों से फाइट करने के लिए वेपन को ड्रॉ करने के लिए कहता है, लेकिन शिनचैन नैना को दीदी को ड्रॉ करता है। साथ ही वो उस पर लिख देता है कि वो शिनचैन को पसंद करेंगी। अब जब वो ड्राइंग से बाहर आती हैं तो वो नैना को दीदी तो नहीं लग रही थी, सो शिनचैन डर कर भागने लगता है। वो एक जगह से गिरने वाला था कि तभी उसकी नैना को दीदी उसे बचा लेती हैं। यहाँ यदि मैं बार बार फेक नैना को दीदी कहता तो इस कैरेक्टर के साथ नाइंसाफी होती, सो मैं नैना को दीदी ही कहूंगा। सीन मिनिस्टर की ओर जाता है, जिसे ये सपना आता है कि रखूंगा किंगडम को एनर्जी मिलना बंद हो चुकी है और जिससे किंगडम डिस्ट्रॉय हो रही है। तभी वो उठ जाता है और वो कोर्ट में जाकर सभी को आदेश देता है कि एंशिएंट टूल की मदद से बच्चों को स्लीपिंग टाइम में भी स्क्रैवलिंग करवाई जाए, ताकि उनकी किंगडम को एनर्जी मिलती रहे। गाइस, एंशिएंट टूल वो थिंग है जिसमें बच्चों को उसमें बैठाकर उसे हिलाया जाता है, ताकि सभी डर की वजह से सोए ना। यहाँ शिनचैन और सभी कासुगाबे की ओर बढ़ते हैं, लेकिन शिनचैन को काफी भूख लग रही थी, सो वो नहीं चल पाता और बुरी जायमन को ड्रॉ करता है ताकि वो उसके लिए खाने का इंतजाम कर सके। बट अनफॉर्चुनेटली वो भी भूखा था, सो शिनचैन चोको भी ड्रॉ करता है, लेकिन उसको खाने पर उसका स्वाद बिल्कुल भी अच्छा नहीं। फिर वो एक कार को ड्रॉ करता है और उसके थ्रू वो कासुगाबे की ओर जाने लगते हैं, लेकिन तभी रखूंगा किंगडम के सैनिक उन्हें देख लेते हैं, जिस वजह से वो फॉरेस्ट के रास्ते से जाते हैं, जहाँ उनकी कार क्रैश हो जाती है और वो कार एक पानी से भरे गड्ढे में चली जाती है। और हमें पता चलता है कि उस मैजिकल क्रेयॉन से बनी कोई भी चीज गीले होने पर मेल्ट हो जाती है और डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब वो सभी कई मुसीबतों का सामना करते हुए आगे बढ़ते हैं। इस बीच हम देखते हैं कि उन सभी के बीच एक फ्रेंडशिप का बॉन्ड बन चुका होता है। वो सभी एक बार फिर कासुगाबे की ओर बढ़ने लगते हैं। रास्ते में शिनचैन को खाने की खुशबू आती है। वो भागकर उस स्मेल का पीछा करता है और वो एक शॉप तक पहुंच जाते हैं, जहां हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम यूमा था, जो कि अपनी मॉम का वेट कर रहा था, क्योंकि उसकी मॉम उससे शाम तक लौट कर आने का कह कर गई हुई थी। वो सभी वहां से खाना खाकर ट्रेन के थ्रू कासुगाबे जाते हैं। उनके कासुगाबे पहुंचने पर वो काफी मिलिट्री पुलिस को देखते हैं। वो किसी तरह कासुगाबे शहर में एंटर कर जाते हैं, जिसके तुरंत बाद शिनचैन कई सारे टैंक्स और एयरक्राफ्ट को ड्रॉ करता है और उनके थ्रू फाइट करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये रास्ता भी काम नहीं करता, क्योंकि उनके सारे एयरक्राफ्ट आपस में ही टकरा कर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सो वो किसी तरह उनसे बचकर भागते हैं। सभी शिनचैन के स्कूल जाते हैं, जहाँ शिनचैन योशिनागा मैम की हेल्प करता है। इसके बाद वो सभी को फ्री करने व क्रेयॉन्स को मजा चखाने के लिए अजीबोगरीब वेपन बनाता है, जिसके थ्रू सभी उन क्रेयॉन्स को फाइट करते हैं और एंड में शिनचैन उनके स्कूल को उन क्रेयॉन्स से फ्री कर देता है। लेकिन अभी पूरा शहर उन क्रेयॉन्स के कब्जे में था, सो वो सभी शिनचैन के बनाए हुए वेपन से शहर को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं। साथ ही शिनचैन शहर के सभी लोगों को फ्री कर रहा होता है, जिसमें मैजिकल क्रेयॉन का साइज छोटा हो जाता है। शहर के सभी लोगों से थैंक यू कहते हैं, लेकिन यूमा को उसकी मॉम अभी तक नहीं मिली थी, सो वो परेशान होता है। सो वो शिनचैन को उसकी ग्रैंड माँ के घर चलने को कहता है। तभी शिनचैन को उसकी नैना को दीदी का पोर्ट्रेट दिखता है, सो वो उनकी हेल्प के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन उसके साथ बहुत बड़ी चोट हो जाती है, क्योंकि अब तक वो जिनको नैना को दीदी समझ रहा था, वो नैना को दीदी नहीं बल्कि कोई और लेडी थी। साथ ही प्रिंसेस को भी आजाद कर दिया जाता है, क्योंकि अब उनकी किंगडम अर्थ से टकराने वाली थी। और यहाँ अर्थ पर शिनचैन और सही प्लानिंग करते हैं और एक धांसू प्लान के साथ मॉल पर हमला कर देते हैं। शिनचैन अपनी फैमिली को फ्री करता है। अब हम देखते हैं कि शिनचैन से उसका क्रेयॉन गिर जाता है। तब बुरी जायमन सभी को कहता है कि वो वहाँ से जा रहा है, लेकिन कोई उसकी बात को नहीं सुनता। सो वो उस मैजिकल क्रेयॉन को उठाकर ले जाता है। ब्रीफ उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन
वो बाइक से चला जाता है। यहाँ यूमा अपनी मॉम को ढूंढ रहा होता है कि तभी उसकी मुलाकात रकुंगा किंगडम की प्रिंसेस से होती है। प्रिंसेस उसे हीरो के पास ले जाने को कहती है। अब तभी यूमा को उसकी मॉम मिल जाती, लेकिन वो भी वॉल के अंदर थी। सो यूमा शिनचैन को ढूंढने के लिए जा रहा होता है, तब उसे बुरी डायमंड मिल जाता है जिसके पास वो मिरेकल क्रेयॉन था। और तभी वहाँ डिफेंस मिनिस्टर आ जाता है जो उससे वो क्रेयॉन मांगता है और उसके बदले में उसे किंग के बाद की सेकंड पोजीशन देने को कहता है, जिस पर बुरी डायमंड कुछ देर सोचता है और बहाना बनाकर वो मैजिकल क्रेयॉन यूमा को दे देता है और फुर्ती में वहाँ से चला जाता है। सो प्रिंसेस उस क्रेयॉन का यूज कर यूमा की मॉम को आजाद कर देती हैं। वो उससे बचा हुआ क्रेयॉन मांगते हैं, लेकिन बुरी जायमोन बताता है कि क्रेयॉन अब नहीं बचा। सो वो बुरी जायमोन को अकेला छोड़कर चले जाते हैं। साथ ही हम अब देखते हैं कि बरसात की बूंदें गिरना शुरू हो चुकी हैं, जिससे बुरी जायमोन समझ जाता है कि अब वो नहीं बच पाएगा। एंड सभी रकुंगा किंगडम के लोग भी डरने लगते हैं। यहाँ शिनचैन नेनेको दीदी के लिए परेशान होता है, सो वो उन्हें ढूंढ रहा होता है, लेकिन तभी उसे नेनेको दीदी के हाथ दिखते हैं, जिनको फॉलो करने पर कुछ अजीब सी लेडी उसे पकड़कर कैप्चर करने वाली होती हैं। तभी मैजिकल क्रेयॉन से बनी नेनेको दीदी उससे बचाने के लिए बरसात में गीले होते हुए शिनचैन की हेल्प करती हैं और एंड तक बचा लेती हैं। तब हम देखते हैं कि शिनचैन की हेल्प के लिए उन्होंने अपना सेक्रीफाइस कर दिया। शिनचैन उस कैमरे से उन दो अजीब लेडीज को कैप्चर कर लेता है, जबकि नेनेको दीदी जो कि शिनचैन की इमेजिनेशन से क्रिएट हुई थी, वो शिनचैन के लिए सेक्रीफाइस हो जाती हैं। शिनचैन उदास हो जाता है क्योंकि हो ना हो, लेकिन नेनेको दीदी ने उसका काफ़ी ख्याल रखा था और मैजिकल क्रेयॉन के ना होने से वो वापस नहीं आ सकती थी। अब शिनचैन उदास अपनी फैमिली के साथ जा रहा होता है कि तभी सभी देखते हैं कि आसमान से कोई चीज़ ज़मीन पर आ रही है। तब सभी शिनचैन को उस मैजिकल क्रेयॉन से मिसाइल्स को ड्रॉ करने के लिए कहते हैं ताकि वो उस चीज़ को डिस्ट्रॉय कर सके, लेकिन शिनचैन बताता है कि वो क्रेयॉन घूम गया है। तब हम लोग एक बड़े ही अजीब बिहेवियर को देखते हैं, क्योंकि वो सभी उस शिनचैन को डांट रहे थे जिसने उन्हें फ्री किया था। सो उसकी फैमिली उसका साइड लेती है। अब तभी यूमा और प्रिंसेस वहाँ आ जाते हैं। प्रिंसेस सभी को डूडल करने को कहती है, साथ ही वो समझाती है कि यदि सभी लोग मिलकर डूडल करेंगे तो उसकी किंगडम वापस रीस्टोर हो जाएगी। बट कोई भी उसकी बात नहीं सुनता और सभी क्रेयॉन के बारे में पूछते हैं। तब वो सभी को बताते हैं कि उन्होंने सारे क्रेयॉन्स को यूज़ कर लिया। यहाँ हमें इंसानों का वो स्वभाव देखने को मिलता है जिसमें वो खुद कुछ नहीं करना चाहता और दूसरे से हेल्प की होप रखता है। यूमा बताता है कि उसने अपनी मॉम को फ्री करने के लिए उस क्रेयॉन का यूज़ किया। ये सुनकर सभी चुप हो जाते हैं। प्रिंसेस सभी से रिक्वेस्ट करते हुए हेल्प मांगती है और स्क्रैवलिंग करने को कहती है, तो वो कैसल गिरता हुआ देखकर वहाँ से भागने लगते हैं। शिनचैन के सभी फ्रेंड्स सभी को स्क्रैवलिंग करने को कहते हैं, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। साथ ही हम मिनिस्टर को देखते हैं जो लोगों से मैजिकल क्रेयॉन के बारे में पूछता है। तब उसे पता चलता है क्रेयॉन को यूज़ किया जा चुका है। तब मिनिस्टर काफ़ी दुखी हो जाता है और वो भी सभी को स्क्रैवलिंग करने के लिए रिक्वेस्ट करता है, लेकिन कोई भी उसकी बात को नहीं सुनता। यहाँ हम शिनचैन को देखते हैं जो कि बुरी जायमोन के पास पहुँच जाता है, जो कि बरसात की वजह से खुद सेक्रीफाइस हो चुका था। शिनचैन उसकी साइडों से बात करता है, वो उदास हो जाता है। तभी वो आसमान को देखकर वुड मेकिंग मशीन को चलाते हुए स्क्रैवलिंग करने लगता है। अब हमें नहीं पता कि वो क्या ड्रॉ कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि यूमा और प्रिंसेस मॉल्स में लगे स्पीकर के थ्रू लोगों को स्क्रैवलिंग करने को मोटिवेट करते हैं। यूमा सभी को कहता है कि जब आप सभी प्रॉब्लम में थे तब शिनचैन ने आपकी हेल्प की और जब आपकी बारी आई तो आप सभी जा रहे हो। ये सुनकर सभी रुक जाते हैं और शिनचैन की हेल्प करने का डिसीजन लेते हैं। शिनचैन के फ्रेंड्स को समझ आ गया था कि वो क्या ड्रॉ कर रहा है, सो वो सभी उसी की उस बिग ड्राइंग को कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं। हम देखते हैं कि एक एनर्जी क्रिएट हो रही है और सारा शहर कलरफुल हो चुका होता है। शिनचैन उस ड्राइंग को कंप्लीट करने वाला था, लेकिन एंड में उस रोड मेकिंग मशीन की इंक एंड हो जाती है। तब ब्रीफ शिनचैन से कहता है कि वो क्रेयॉन से ही बनी है, सो उसे वो खींचे जिससे वो ड्राइंग कंप्लीट हो जाएगी। शिनचैन उसे साफ मना करता है क्योंकि वो अब किसी और को नहीं खोना चाहता था, लेकिन वो नहीं मानता और उसे खींचने को कहता है। शिनचैन उसे काफ़ी ताकत से खींच लेता है और उसे उस लाइन से मिला देता है। इस तरह हम देखते हैं कि ब्रीफ ने भी अपना सेक्रीफाइस कर दिया। उस लाइन के मिलते ही उस एनर्जी से एक बड़ा बुरी जायमोन अपीयर हो जाता है, जो रकुंगा किंगडम को अर्थ पर आने से रोकता है। सभी उसे चीयर करते हैं, सो वो अपने पावर से किंगडम को ऊपर कर देता है और एक पावरफुल एनर्जी में बदलकर डिसअपीयर हो जाता है। वो जाते जाते अपनी फीस मांगता है और शिनचैन उसकी ओर क्रेयॉन से बना हुआ नोट फेंक देता है,
साथ ही हम किंग को देखते हैं जिसके सामने उसका मिनिस्टर था, लेकिन किंग उसे माफ कर देता है क्योंकि मिनिस्टर ने जो भी किया वो अपनी किंगडम को बचाने के लिए किया। प्रिंसेस भी अपनी किंगडम में चली जाती है। यहाँ यूमा भी अपने घर चला जाता है। साथ ही हम एंड में शिनचैन और नैना दीदी को खाना खाते हुए देखते हैं। इस तरह ये मूवी एंड हो जाती है। आई होप गाइस वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।